Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। आज का ये सारा लेक्चर इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि ये सब कुछ इस पे क्या लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स को ये किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ये ऊपर टुडेज लेक्चर। इसमें नंबर 1 है सिलेबस, नंबर 2 है पेपर पैटर्न, नंबर 3 है टेक्स्ट ऑफ सेकेंड ईयर रिगार्डिंग MD-CAT। अब टेक्स्ट से जो MD-CAT में ऑप्शंस, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आता है वो दो तरीके से। सबसे पहले है ग्रामर, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई ना कोई मिस्टेक होती है। नंबर 2 स्पॉट द एरर, एक क्वेश्चन होता है MD-CAT के पेपर में 5 नंबर का, वो भी मोस्टली टेक्स्ट बेसिस सेंटेंसेस दे देते हैं। तो इसमें हम बच्चों को ना सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाएंगे बल्कि उसमें FSC में क्या कुछ होता है और MD-CAT में बच्चे उससे किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। अब ये नीचे लिखा हुआ है लेक्चर्स ऑन MD-CAT ग्रामर विल बी डिलीवर्ड सेपरेटली। MD-CAT के बारे में लेक्चर्स जो हैं वो टेक्स्ट के अलावा ग्रामर के भी होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है इसमें आप लोगों को बताते हैं बुक्स का। सेकेंड ईयर में आप लोगों के लिए 2 बुक्स हैं। नंबर 1 बुक 2, नंबर 2 मिस चिप्स नॉवेल। और इसके बाद है ये पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में 2 तरह के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव जो है ये 20 नंबर का है। इसमें यहां पे लिख भी देते हैं 20 नंबर। इन 20 नंबरों की डिवीजन ऑब्जेक्टिव में ऐसे है। पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का ये है सिनोनिम्स का। टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स दिए होंगे, लेसन प्रोज जो है उसमें से, और उनके जो सेम मीनिंग्स बनते होंगे वो मैच करके ऑप्शन में देने हैं, मार्क करने हैं। तो उसकी डिवीजन क्या है? नंबर 1 प्रोज, बुक 2 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें से 3 नंबर के सिनोनिम्स होंगे। उसी का सेकंड पार्ट बुक 2 का हीरोज, वो भी 3 नंबर के सिनोनिम्स होंगे। नंबर 3 पे है मिस्टर चिप्स, इसमें से 4 सिनोनिम्स होंगे। अब ये सिनोनिम्स को अगर हम इनके मार्क्स कंबाइन करें तो ये टोटल 10 बनते हैं। 3 + 3 + 4, so synonyms are of 10 marks. नंबर 2, ये भी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। नंबर 2 इसमें ग्रामर है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बच्चों को कुछ पहले भी थोड़ा बहुत पता है कि उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स हैं, ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें से ये 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा 4 ऑप्शन की फॉर्म में। जाहिर है उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। नंबर 3 पे है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये 5 सेंटेंसेस होंगे और इसमें प्रीपोजिशन फिल करनी होगी।
यानी सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद जो सूटेबल प्रेपोजिशन होगी वो उसमें आप फिल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का है 20 नंबर का, जो आप लोगों को भी बताया है। अब इसके बाद है सब्जेक्टिव पार्ट 2, और इस सब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 80 मार्क्स का है टोटल। इन 80 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन है? इसमें सबसे पहले है जी एसे राइटिंग, और एसे राइटिंग जो है ये 15 मार्क्स की। नंबर 2 इसमें है इडियम फ्रेजेस, इसके 10 मार्क्स हैं। नंबर 3 है इसमें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ये उर्दू से इंग्लिश होगी, और ये भी 15 मार्क्स की है। 15 मार्क्स की है ये भी ट्रांसलेशन भी, और इसके बारे में आप लोगों को अलग से भी लेक्चर देंगे कि ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करनी है, या इसमें से मैक्सिमम स्कोर जो है वो कैसे गेन किया जा सकता है। तो ये 3 पार्ट जो है इनके हो गए 40 मार्क्स। अब इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीनों पार्ट से ही होंगे, प्रोज से, हीरोज में से और मिसरिचिप्स में से। यहां पे मेंशन दिया है कि 6 क्वेश्चंस आप प्रोज में से अटेम्प्ट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई टू 12। 6 क्वेश्चंस आप लोग हीरोज में से अटेम्प्ट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई टू 12। 8 क्वेश्चंस जो है आप मिसरिचिप्स से अटेम्प्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 16। और इसमें देख लें 12 प्लस 16 ये 40 मार्क्स है। सो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के होंगे वो 40 मार्क्स के हैं। ओवरऑल अगर आप पूरे पेपर का वेटेज देखें, तकरीबन आधा जो है वो वेटेज 100 में से तकरीबन 40 जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बनते हैं। So 15, 15, 30 and 10, 40, 40 and 40, 80। ये हमारा हुआ पेपर का पैटर्न। यानी इसमें 20 का ये ऑब्जेक्टिव जो अभी आप लोगों को बताया पहले, और 80 का सब्जेक्टिव है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है वो असल पॉइंट और असल चीज है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऊपर 2 क्वेश्चंस की शक्ल में ये पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर 1, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। नंबर 2, व्हाट इज क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएशन, टीचर्स प्रोफेसर्स जो मार्क्स लगाते हैं वो किस तरह के पेपर के कितने कितने मार्क्स लगाते हैं। और फिर यह है कि जो बच्चे 90 प्लस मार्क्स या 95, 96, 97 जो लेते हैं बच्चे मार्क्स, उस तरह के लिए पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब ये पूरे पेपर का फॉर्मेट ये एक वीडियो में हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, और उसमें आप लोगों को यह भी बताएंगे कि पेपर के फॉर्मेट के साथ हैंडराइटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, या हैंडराइटिंग का कितना इंप्रेशन है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। मतलब कंप्लीट गाइडेंस होगी। अब इसमें ये जो 2 ऊपर क्वेश्चन लिखे, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर एंड व्हाट इज क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएशन, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और मार्क कैसे करना है। इसमें सबसे पहले
पहले है शॉर्ट क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन, कि शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं, लेकिन ये बिल्कुल बोर्ड का क्राइटेरिया है, यानी बोर्ड मार्किंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस भेजता है उससे आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। इसमें ईच आंसर कैरीज 2 मार्क्स, हर शॉर्ट आंसर के 2-2 नंबर है, यानी टोटल 20 शॉर्ट आंसर आप लोग लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई 2 करें तो फिर वो 40 हो जाएंगे। तो 2 नंबर का एक आंसर है। इसमें बोर्ड की डिमांड जो है वो ये है कि 3 to 5 लाइंस में आप लोग लिखें आंसर। बट पेपरों में हम लोगों ने इवैल्यूएशन की है, बहुत सारे पेपरों की, डिफरेंट बोर्ड्स के पेपरों की, उसमें हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत दफा 10 लाइन का 12 लाइन का भी लिख देते हैं आंसर। तो जहन में तो रखें बोर्ड की जो डिमांड है 3 to 5 लाइंस, बट इससे अगर कोई 2-3 लाइनें अगर ज्यादा भी हो गई तो कोई बात नहीं, और ये नहीं है कि वो बिल्कुल काट दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम देखें ना, बोर्ड की डिमांड ये लिखी है 3 to 5 लाइंस, बट मैक्सिमम जो है वो ये है कि 4 to 8 लाइंस यू कैन राइट। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, यानी 2 नंबर जो देते हैं अगर फुल मिलते हैं, ये 1 नंबर मिलता है, ये 1.5 मिलता है, तो उसकी डिवीजन कैसे 2 नंबरों की। इवैल्यूएशन फॉर्मूला जो है वो ये है 1+1 का। अब बच्चों को ये बताएंगे हम कि 1+1 क्या है। देखें ना, 1+1 होता 2। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1 मार्क जो है ये इंफॉर्मेशन का है, कि क्या जैसा सवाल था जवाब भी वैसे ही लिखा है या इधर उधर की हाथ दी। तो टू द पॉइंट आंसर लिखने को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन। और 1 मार्क जो है वो ग्रामर या स्पेल्स की मिस्टेक्स जो है, यानी वो बच्चे जिनकी शॉर्ट आंसर की इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, बिल्कुल यानी टू द पॉइंट लिखा हुआ है, जैसा सवाल वैसे ही जवाब, और दूसरा यह है कि उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं और फिर स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक नहीं, उन बच्चों को मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे, 2-2 नंबर पूरे, फुल 2 मार्क्स। इसलिए कि बस पेपरों में हमने देखा है ग्रामर की मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना वो ये है, जैसे बच्चे लिख देते हैं द राइटर से, तो जब आपने लिख दिया शुरू से ही द राइटर, तो फिर आगे सेज लिखना चाहिए। तो जब बच्चे ये शुरू में लिख देते हैं ना द राइटर से, इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट आंसर के शुरू में ही गलती कर दी, उससे फिर ये होता है कि नंबर 1 ही रह जाता है जो आपने गेन करना है, और 1 में से फिर उसकी मर्जी है कि अगर और भी किसी किस्म की गलतियां निकल आई तो फिर कोई नंबर नहीं मिलता। सो ये शॉर्ट आंसर जो है, ये जो अभी हमने बात की है ना कि मोर देन 90 मार्क्स लेने के लिए वो बच्चों को कैसे और क्या बताएं, उसमें शॉर्ट आंसर को केयरफुली लिखना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तकरीबन आधा पेपर इसका है, 40 नंबर है इसके, तो 40 में से वो तो मतलब होने चाहिए मैक्सिमम, बल्कि पूरे नंबर मिलते हैं 40। नोट इसमें ये दिया हुआ है, cares to score 90+ मार्क्स इन पेपर। इसका मतलब यह है कि हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट 90+ मार्क्स इन एग्जाम्स। उसके लिए सबसे पहले यह है कि
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स जो है वो पूरे ने 40। ये नीचे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अटेम्प्ट केयरफुली दीज क्वेश्चंस, खास तौर पर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव की कोशिश करें कि उसमें से पूरे 20 हों, और वो मौके पे सोच समझ के करें। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेहनती हैं, उनके 20-20 नंबर आते हैं। नंबर 2 है इसमें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ये उर्दू से इंग्लिश होगी। फर्स्ट ईयर में तो लेसन में से पैराग्राफ आता था ना, तो उसकी ट्रांसलेशन आप उर्दू में लिखते थे। अब ये उर्दू का पैराग्राफ होगा, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जितना भी पेपर है पूरा सेकंड ईयर का, उसमें हाईली सेंसिटिव क्वेश्चन ये ट्रांसलेशन है। उसकी रीजन ये है कि बच्चों की ग्रामर जो है वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बच्चों के पास वो कैब का कोई इतना मतलब स्टोरेज नहीं होता। तो उस वजह से फिर ये बच्चों को फिर वो आप क्या कहते हैं कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती, उस वजह से भी फिर मार पड़ती है। तो जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, टॉपर्स कह रहे हैं, उनका कंपटीशन जो है ये लास्ट क्वेश्चन में होता है, ट्रांसलेशन में। उसमें किसी को 7 मिल गए, किसी को 14 मिल गए, किसी को 13 मिल गए, किसी को 9 मिल गए। तो ये काफी डिफरेंस पड़ता है इससे मार्क्स का। और ये 3 पॉइंट्स जो है ये मैंने बताए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आप पेपर में अटेम्प्ट करें बेहतरीन अंदाज में। Then you will be able to get maximum marks in your paper. मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 95, 96, 97